बाथरूम बनवाते समय हमें बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है, पर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपके घर के जो प्लम्बिंग पॉइंट होते हैं उनकी स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है। अब ये स्टैंडर्ड हाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइट जो है बहुत सारे पॉइंट को कंसिडर करके ली जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि आपके कंफर्ट अनुसार इस पॉइंट को लिया जाता है। अगर आप स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से पॉइंट लेते हैं तो आपको इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा कंफर्ट महसूस होगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है शावर हेड के रिलेटेड। अब शावर हेड की जो हाइट है, आप 78 इंच से लेके आप 84 इंच तक जो है शावर हेड की हाइट रख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है मिक्सर या फिर डाइवर्टर के हाइट के रिलेटेड। तो इसकी हाइट आपको जो है फ्लोर फिनिश से 36 इंच तक रखनी है, यानी कि 3 फीट तक आपको इसकी ऊंचाई फर्श से रखनी है। अब इस वीडियो में जो कोई भी हाइट मैं आपको बताऊंगा उन्हें आपको फ्लोर फिनिश लेवल से कंसिडर करना है, यानी कि आपकी जो फर्श का टॉप होगा वहां से ऊपर की तरफ। पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है स्टॉप कॉक, तो उसकी हाइट आपको 52 इंच तक रखनी है, यानी कि 4 फीट 4 इंच तक रखनी है। उसके बाद बारी आती है जो कोई भी आपका वॉश बेसिन होगा उसकी हाइट आपको 32 इंच तक रखनी है, यानी कि 2 फीट 8 इंच तक उस वॉश बेसिन का टॉप आना चाहिए। तो ये तो हो गई दोस्तों टॉप की बात। उसके बाद बारी आती है वॉश बेसिन का जो एंगल कॉक होता है उसकी हाइट आपको 18 इंच तक रखनी है, यानी कि 1 फीट 6 इंच तक रखनी है। और अगर हम बात करते हैं बॉटल ट्रैप की तो उसकी भी हाइट आपको 18 इंच रखनी है, यानी कि 1 फीट 6 इंच तक। और उसके बाद बारी आती है पॉइंट नंबर 7 की, जो कि है स्पाउट। स्पाउट की हाइट आपको 30 इंच रखनी है, यानी कि 2 फीट 6 इंच तक। अब बारी आती है सोप डिश की, तो सोप डिश की हाइट आपको 48 इंच रखनी है, यानी कि 4 फीट तक आपको रखनी है। उसके बाद बारी आती है पॉइंट नंबर 9 की, टॉवेल रिंग की, तो उसकी हाइट आपको अगेन 48 इंचेस तक रखनी है, यानी कि 4 फीट तक रखनी है। यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं 2 कॉमन हाइट है, एक है आपकी 4 फीट, एक है आपकी 1.5 फीट। उसके बाद बारी आती है आपके वेस्टर्न कमोड की, तो वेस्टर्न कमोड का जो टॉप होता है वो 17 इंच तक आना चाहिए, यानी कि 1 फीट 5 इंच तक। और अगर हम बात करते हैं फ्लश टैंक एंगल कॉक की, तो उसकी हाइट जो है 24 इंच, यानी कि 2 फीट तक आपको कंसिडर करनी चाहिए। अब बारी आती है मिरर की, तो मिरर की हाइट आपको रखनी है 48 इंचेस, यानी कि 4 फीट तक। अब इस मिरर की हाइट नॉर्मली आप ऊपर या फिर नीचे कर सकते हैं आपके सुविधा अनुसार। उसके बाद बारी आती है टॉवेल रील की, तो टॉवेल रील की हाइट आपको रखनी है 60 इंच तक, यानी कि 5 फीट तक। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 14 की, जो कि है बीप टैप फॉर टॉयलेट, तो उसकी हाइट आपको रखनी है 18 इंच तक, यानी कि 1.5 फीट तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो लोग सिविल इंजीनियर है उन्हें पॉइंट नंबर 15 हमेशा पूछा जाता है कि जेट स्प्रे, यानी कि जिसे हेल्थ फॉसेट कहा जाता है, तो उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए। तो उसकी हाइट कंसिडर करनी चाहिए आपको 18 इंच तक, यानी कि 1.5 फीट तक। देखिए, ये जो सभी पॉइंट लिए जाते हैं ये आपके सुविधा अनुसार लिए जाते हैं, और उसमें बहुत सारे टाइप भी आते हैं कि बाथरूम के अनुसार आपका राइट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट आना चाहिए। हालांकि उसके बारे में हम कभी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अगर बारी आती है अगले पॉइंट की, जो कि है एग्जॉस्ट फैन के रिलेटेड। अब एग्जॉस्ट फैन जो होगा आपका, उसकी हाइट आपको 72 इंच तक, यानी कि 6 फीट से ज्यादा रखनी है। अब एग्जॉस्ट की हाइट आपको अच्छी खासी इसीलिए रखनी है, जो कोई भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल पॉइंट होते हैं, खास करके ये कोशिश कीजिए कि उनकी हाइट जो है आपके पानी के जो टैब होंगे या फिर आपका शावर होगा उससे एक तो दूर होने चाहिए, और तो और उससे थोड़े हाइट पर होंगे तो पानी का उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, और सेफ्टी पर्पज के लिए ये सही रहेगा। अब बात करते हैं यूरिनल हाइट की। यूरिनल की जो हाइट होती है वो आपको 24 इंच तक रखनी चाहिए, यानी कि 2 फीट तक। उसके बाद बारी आती है पॉइंट नंबर 18 की, जो कि है वैनिटी के रिलेटेड। अब वैनिटी जो होती है उसका जो टॉप होगा वो आप 36 इंच तक, यानी कि 3 फीट तक रख सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 की, जो कि है गीजर हाइट के रिलेटेड। अब ये जो गीजर हाइट होती है तो कुछ जगह पर यह कंसिडर किया जाता है कि जो आपकी सीलिंग होती है उससे नीचे की तरफ आपने 24 इंच पर गीजर लगाना चाहिए, और कुछ जगह पर कहा जाता है कि जो आपकी फ्लोर फिनिश होती है उससे आपको 6 फीट हाइट पर जो है गीजर को लगाना चाहिए। तो ये चीज मेनली डिपेंड होगी आपके स्लैब के हाइट के ऊपर। अगर आपका स्लैब 10 फीट हाइट पे है तो आप गीजर की हाइट जो है उसे सीलिंग से 24 इंच नीचे ले सकते हैं, पर अगर आपके स्लैब की हाइट 7 फीट है तो ज्यादा नीचे गीजर लेने का कोई फायदा नहीं होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 20 की तरफ, जो कि है टॉयलेट पेपर होल्डर। तो टॉयलेट पेपर का जो होल्डर होता है उसकी हाइट आपको 2 फीट तक कंसिडर करनी चाहिए, यानी कि 24 इंच तक आप जो है उसे ले सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके बाथरूम की बात। अगर हम बात करते हैं टॉयलेट की, तो वहां पर जो ईस्टर्न स्टाइल अगर आप पैन लगाते हैं, यानी कि जिसका ज्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए जो टैप की हाइट होगी वो आपको 18 इंच तक कंसिडर करनी चाहिए, और उसके बाद में जो फ्लश कॉक होता है उसकी भी हाइट आप 18 इंच तक कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।